आपने पति और पत्नी के बीच झगड़ों वाला मामला बहुत देखा होगा। जब कोर्ट में मामला जाता है तो अक्सर सुनने को मिलता है कि पत्नी ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला लगाया या फिर पति ने पत्नी के ऊपर प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया और इसके बाद या तो तलाक हो जाता है या तो भरण पोषण की बात हो जाती है या तो फिर आपसी समझौते हो जाते हैं। लेकिन आज का जो मामला है पति पत्नी के बीच का, ये जब पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो मीडिया का ध्यान इस मामले की तरफ गया। मीडिया ने जब इसको प्रकाशित किया तो हर किसी इंसान का ध्यान इस मामले की तरफ जाने लगा, क्योंकि ये बड़ा अजीब मामला है। इसमें पत्नी ने पति के ऊपर आरोप लगाया कि पिछले 21 साल से मैं अपने पति के साथ रह रही थी और 21 साल बाद मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मेरे साथ मारपीट की और मुझ पे आरोप लगाया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, जो कि सच नहीं है। अब ये सवाल एक गुत्थी बन गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 21 साल तक कोई महिला रही हो। लेकिन जब आदमी का पक्ष सुना गया तो मामला कुछ और निकलकर सामने आया। आइए जरा आज की इस कहानी के माध्यम से इस घटना को हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। चलिए कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष दोनों हम कहानी के माध्यम से पेश करेंगे ताकि आपको चीजें बखूबी समझ में आए। सबसे पहले लड़की की तरफ से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 1999 में, आज से तकरीबन 24 या 25 साल पहले। 1999 का समय था। उस वक्त उर्मिला नाम की एक लड़की थी जिसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं है हमें, क्योंकि कहीं पे भी ये खबर नहीं मिली है कि उस वक्त उर्मिला की उम्र कितनी थी। अब उर्मिला की शादी की बात चल रही थी। उर्मिला के जो सगे चाचा थे उन्होंने उर्मिला की शादी के लिए चारों तरफ लड़के खोजे। उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र एक वास्तविक नाम है, लेकिन उर्मिला परिवर्तित नाम है। उर्मिला और जितेंद्र की शादी आपस में तय कर दी गई। अब बात आई दहेज की कि दहेज कौन कितना देगा, तो भाई लड़की वाले ही दहेज देंगे। आजकल की ये प्रथा बन चुकी है, समाज ने इस चीज को बड़े गुप्त तरीके से या फिर सामाजिक तरीके से स्वीकार करते हैं, लेकिन करते हैं। अब होता कुछ यूं है कि लगभग 2 लाख रुपए और साथ ही साथ जो जरूरी सामान होते हैं वो सब कुछ दहेज के रूप में उर्मिला को दिया गया। उर्मिला सारा दहेज का सामान खुद दुल्हन बनकर जितेंद्र के घर पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद सब कुछ बड़ा अच्छा चलता है, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन मात्र 3 साल बाद जितेंद्र एक दूसरी शादी कर लेता है। अब जितेंद्र की दूसरी शादी करते ही जितेंद्र और उर्मिला यानी कि पहली पत्नी के बीच में वाद विवाद शुरू हो जाता है। अब ये वाद विवाद लगातार चलने लगता है, लेकिन जितेंद्र की जो दूसरी पत्नी है उससे जितेंद्र को बच्चे होते हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा। अब घर में बच्चे आते ही जो उर्मिला होती है उसका मन विवादों से हटकर बच्चों पे लग जाता है, क्योंकि उर्मिला की खुद की कोई संतान नहीं होती है। उर्मिला उन बच्चों में खो जाती है और अपने आप को, अपने ध्यान को उसी में भटका लेती है। अब धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। तीनों बच्चों का लालन पालन पोषण सब कुछ उर्मिला करती है। इस चीज से ना ही जितेंद्र को समस्या थी और ना ही जितेंद्र की पहली पत्नी को समस्या थी। माफ करिएगा, जितेंद्र की दूसरी पत्नी को समस्या थी, क्योंकि पहली पत्नी तो उर्मिला थी, तो वो सारा भरण पोषण, सारा चीज, बच्चों का ध्यान रखना, सारा चीज करना, सब कुछ कर रही थी। अब बीच बीच में ऐसा होता था कि जो जितेंद्र के घर वाले हैं वो जितेंद्र की पहली पत्नी उर्मिला को ताने मारा करते थे, क्योंकि उर्मिला का कोई संतान नहीं था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो उसको तानों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ता है और नौबत यहां तक आने लगती है कि ताने धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि अब जितेंद्र के घर वाले उर्मिला के साथ मारपीट करने लगते हैं। वहीं जितेंद्र भी इस चीज में पूरा समर्थन देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उर्मिला को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, बहुत सारी चीजें। अब ये सिलसिला वहां से बढ़ते बढ़ते 1999 से बढ़ के सीधे पहुंच जाता है 2021 में। 2021 का मामला जब आता है तो उस वक्त जो है जितेंद्र के और उर्मिला के बीच में बहुत ज्यादा तू-तू मैं और विवाद बढ़ जाता है, जिसके दौरान जितेंद्र अपनी पत्नी, पहली पत्नी उर्मिला के ऊपर हाथ उठा देता है और मारपीट करके उसको अपने घर से भगा देता है। कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम अपने मायके जाकर रहो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कह के वो अपनी पहली पत्नी उर्मिला को भगा देता है। उर्मिला जब अपने मायके आती है, अपने मायके सबसे सारी समस्याएं बताती है, सब कुछ बताती है, तो कुछ लोग उसे सलाह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जितेंद्र के खिलाफ परिवाद दायर करना चाहिए। ये चीज सोचकर
फिर उर्मिला अपने नज़दीकी थाने, दानापुर के नज़दीकी थाने में जाती है, वहाँ पर वो परिवाद दायर करवाती है। लेकिन वहाँ पर सुनवाई होने के बजाय सिविल कोर्ट में सीधे मामला जाता है और सिविल कोर्ट में मामला चलना शुरू हो जाता है। अब इस दौरान जाहिर सी बात है कि दहेज उत्पीड़न का मामला भी इसमें शामिल रहेगा, सारी चीज़ें शामिल हैं। जिसके बाद जितेंद्र की गिरफ्तारी हो जाती है और जितेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो जितेंद्र का वकील होता है, उसे जितेंद्र को छुड़ाने के लिए वो जब दानापुर के सिविल कोर्ट में याचिका दायर करता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, फिर भी कोर्ट इस चीज़ को नहीं सुनती है। वहाँ पर उसकी चीज़ें खारिज कर दी जाती हैं, जिसके बाद वो सीधे पटना हाई कोर्ट जाता है। जब मामला पटना हाई कोर्ट पहुँचता है तो सारे तथ्यों की जाँच करने के बाद और वकील की बातें सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट जो जितेंद्र है उसको जमानत दे देती है। जितेंद्र को जमानत मिल जाती है, लेकिन अभी भी ये चीज़ है कि भाई जितेंद्र का केस तो खत्म हुआ नहीं है। अब देखिए, ये जो पक्ष था ये औरत की तरफ का पक्ष था, जो कि उन्होंने मीडिया से, प्रशासन से, सबसे यही चीज़ें बताई है। अब हम चलते हैं लड़के पक्ष की तरफ। अब आपको समझाते हैं। 1999 का समय था और जितेंद्र और उर्मिला की शादी तय हो जाती है। जितेंद्र की उम्र उस वक्त 16 साल थी। उर्मिला की उम्र का पता नहीं है क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। जितेंद्र की बारात उर्मिला के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। कुछ ही घंटों बाद उर्मिला और जितेंद्र की शादी होने वाली थी। लेकिन तभी उर्मिला के मोहल्ले वाले जो होते हैं, उनमें से कोई 2-4 लोग जाकर जितेंद्र के बारात में शामिल कुछ बारातियों से कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसे जानने के बाद पूरे बारात में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई कानाफूसी में जुड़ जाता है। और वो बात ये थी कि लोग ये बताते हैं कि जिस उर्मिला से जितेंद्र की शादी आप लोग करवा रहे हैं, दरअसल वो ट्रांसजेंडर है। और ये बात जानने के बाद वहीं पे कानाफूसी शुरू होती है और बवाल मच जाता है। जितेंद्र की शादी होने से ही पहले उर्मिला के दरवाजे से ही जितेंद्र अपनी पूरी बारात लेकर वापस लौट जाता है। जितेंद्र की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले पूरी बारात वहां से वापस लेकर अपने घर आ जाते हैं। और उसके 3 साल बाद जाकर जितेंद्र की एक दूसरी शादी करवाई जाती है, एक दूसरी महिला के साथ, जिसके साथ उसको 3 बच्चे भी होते हैं। यानी कि ये जो कहानी आपने सुनी, ये लड़के पक्ष की थी। जो औरत पक्ष है, जो मैंने आपको बताया, उसका दावा यह है कि शादी हुई थी, 21 साल तक साथ थे, फिर इन्होंने हमको मार के भगा दिया और इसके बाद परिवाद याचिका दायर की गई लड़की की तरफ से, औरत की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ लड़कों का ये दावा है, लड़के पक्ष का, कि भाई हमने कभी शादी की ही नहीं, हम उस महिला के साथ शादी किए ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था ये ट्रांसजेंडर है। अब जो ये ट्रांसजेंडर वाली बात है, ये उर्मिला के परिवार वाले पूरी तरह से नकार रहे हैं। उर्मिला भी इस चीज़ को नकार रही है कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, मुझे बच्चे नहीं हुए, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अब ये मामला इतना अजीब हो गया कि हर किसी को अपनी तरफ इसने ध्यान आकर्षित कर लिया। मामला कोर्ट में है और लंबित है, और अगले कितने दिनों तक ये मामला चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इस मामले से जुड़े कुछ सवाल जो हमारे मन में भी आए हैं, जब मैंने इस मामले को समझा तो मैंने सोचा आपके साथ कहानी के माध्यम से मैं साझा करता हूं और आप अपनी राय बताइएगा। इस मामले में अभी तक ये चीज़ समझ में आई है, जो कार्यवाही आगे बढ़ी है वो ये है कि जितेंद्र ने अपनी तरफ से वकील किया है और वकील ने नोटिस भी भेजा है महिला को, लेकिन महिला की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ है, किसी ने उपस्थिति नहीं दर्ज करवाई है और कोई सबूत भी, पुख्ता सबूत भी जो है शामिल नहीं किए हैं जिससे ये पता चल सके कि इन लोगों की शादी हुई थी। और अगर ये बात पूरी तरीके से सही है तब तो मामला गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अगर शादी हुई थी और वो 21 साल से साथ थी, 21 साल बाद आप उन्हें बाहर निकालते हो और बाद में आप ये कहते हो कि मैंने शादी की ही नहीं थी, तो फिर मामला तो गंभीर होगा। तो अब आप बताइएगा कमेंट में कि इसमें क्या सही और क्या गलत, क्या लगता है कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा, बताइएगा कमेंट में। फिर से हम एक नई कहानी के साथ आएंगे आपके सामने। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।